हेलो गाइस, वेलकम टू रेसलिंग वर्ल्ड। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मैकडाउन के कुछ मेजर हाइलाइट्स है। गाइस, जो शो स्टार्ट होता है सबसे पहले हमको रिंग में आते हैं कोडी रोड्स। उनका म्यूजिक हिट करता है। जब भी वो रिंग में आते हैं तो क्राउड से बहुत तगड़ा सपोर्ट मिलता है। और जैसे ही वो रिंग में आके मेंशन करते हैं जॉन सीना का नाम तो क्राउड उनको बू करती है। तो जैसे ही वो कुछ बोलना चाहते हैं जॉन सीना के बारे में तभी हमको म्यूजिक हिट होता है रैंडी ऑर्टन का। और रैंडी ऑर्टन आते हैं रिंग में और वो एक कहते हैं कोडी रोड्स से कुछ बात करना चाहते हैं। और वो रैंडी ऑर्टन कहते हैं कोडी रोड्स ने इस कंपनी को कैरी किया है 1 साल से और वो इस बिजनेस को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो इन टोटली ये था कि रैंडी ऑर्टन तारीफ करते हैं कोडी रोड्स की कि उन्होंने बहुत अच्छे से मोमेंटम किया है। और ये भी कहा है कि रेसलमेनिया के बाद जब वो यानी कि रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस को डिफीट कर देंगे और कोडी रोड्स जहाँ तक अपना चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे जॉन सीना के अगेंस्ट, तब वो यानी कि रैंडी ऑर्टन एक मैच चाहते हैं कोडी रोड्स के अगेंस्ट फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। और वो कहते हैं वो इसलिए उनको फेस टू फेस कह रहे हैं क्योंकि वो उनसे वो चैंपियनशिप चाहते हैं। वो जॉन सीना की तरह नहीं है कि वो डरपोक हैं, वो डरपोक की तरह अटैक करेंगे पीछे से, ऐसा कुछ नहीं। वो उनको फेस टू फेस कह रहे हैं कि उनको ये मैच चाहिए और वो चैंपियनशिप के लिए जाने वाले हैं रेसलमेनिया के बाद। तभी इतने में ड्रू मैकिंटायर का म्यूजिक हिट होता है। वो कहते हैं कि वो जो इस टाइम के इकलौते चैंपियन है, यानी कि वो स्कॉटलैंड के हैं, तो जाहिर सी बात है वो उनका होम टाउन है और होम टाउन के वो पहले WWE के चैंपियन रह चुके हैं। इससे पहले कोई रहा नहीं है। तो कहते हैं वो एक टाइम यहाँ रह चुके हैं तो वो चाहते हैं कि वो चैंपियन दोबारा बने। तो ड्रू मैकिंटायर दोबारा चैंपियन बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से WWE में मैच सेट होता है रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। और ये मैच बहुत गजब होता है। और इस मैच के एंड में हमने देखने वाला होता है कि जब रैंडी ऑर्टन विन करने की कोशिश करते हैं, RKO हिट करने वाले होते हैं ड्रू मैकिंटायर पे, तभी केविन ओवेंस आते हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ड्रू मैकिंटायर अपना फिनिशिंग दाव लगा के मैच जीत जाते हैं। उसके बाद केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन का ब्रॉल देखने को मिलता है। आखिरी में केविन ओवेंस रिंग से और बैक स्टेज होते हुए भाग जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैच होता है ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस LA नाइट फॉर US चैंपियनशिप के लिए। मैच के एंड में क्या होता है, सोलो सिकोवा आते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमन पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से ब्रॉन स्ट्रोमन ये मैच तो जीत जाते हैं लेकिन चैंपियनशिप LA नाइट की रहती है। तो जैसे देखने को मिल रहा है कि आने वाले टाइम पे हमको एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल सकता है US चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में। ये सोलो सिकोवा अभी भी इस जो सीन चल रहा है पूरे सिनेरियो में वो कहीं नहीं है। तो और ऐसा लग रहा है कि सोलो सिकोवा शायद जैकब फैटू को अटैक कर सकते हैं रेसलमेनिया में, क्योंकि उनमें कुछ टेंशन ज़रूर है। अब जो न्यू ब्लड लाइन है वो एक पेज पे नहीं है, तो कुछ ना कुछ इशू ज़रूर है। अब वो देखते हैं ये ब्लड लाइन कब ब्रेक होगी, लेकिन चांसेस यही है कि सोलो सिकोवा जैकब फैटू को रेसलमेनिया में अटैक। और गैस उसके बाद एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे एक ब्रॉल होती है डेमियन प्रिस्ट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर की। और डेमियन प्रिस्ट चॉक स्लैम देते हैं ड्रू मैकिंटायर को कार की विंडशील्ड पे, तो कार का शीशा टूट जाता है। बहुत ज़्यादा ये अच्छा स्पॉट था, लेकिन ये जो इनकी राइवलरी है और बहुत ज़्यादा हिट होने वाली है, मज़ा है देखने में WWE इनको आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करती है। उसके बाद नाइट का मेन इवेंट सीन आता है जिसमें हमको एक सेगमेंट देखने को मिलता है रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस CM पंक। सब लोग एक सुपरस्टार एक करके आते हैं और रोमन रेंस कहते हैं दोनों को, यानी CM पंक और सेथ रॉलिंस को, कि तुम मेरी ही वजह से इस बार का जो रेसलमेनिया है मेन इवेंट कर पाओगे। और जेम्स कहते हैं कि मैं हमेशा रेसलमेनिया मेन इवेंट करता हूँ, इस बार मेरी ही वजह से तुम दोनों लोग मेन इवेंट कर पाओगे। उसके बाद CM पंक भी उनको एक्नॉलेज करते हैं और CM पंक एक बात करते हैं कि वो कुछ और चाहते थे पॉल हेमन से। तो पॉल हेमन कहते हैं हाँ, ये जो तुम चाहते थे ये वो वही है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि CM पंक की इस बार का जो फर्स्ट नाइट है उसमें वो मेन इवेंट मैच करेंगे, जिसकी वजह सिर्फ रोमन रेंस है और पॉल हेमन है। उसके बाद CM पंक कहते हैं कि वो रोमन रेंस का एक्नॉलेज करते हैं, उनको ट्रैवल चीफ मानते हैं, उनको इस बिजनेस का गोट मानते हैं और इसी साथ में उनको बिग डॉग भी कहते हैं। लेकिन कहते हैं वो, और ये कहते हुए साइन करते हैं। सेथ रॉलिंस पहले साइन कर चुके हैं, अब CM पंक ने भी साइन कर दिया, तो ये ऑफिशियली हो गया। लेकिन CM पंक ने ये भी कहा कि ये वो चीज़ नहीं है जो पॉल हेमन उनको वो करते हैं, वो जो चीज़ है वो उनको बाद में बताएंगे। तो इससे ये बहुत तगड़ा एक सस्पेंस हो गया कि अभी भी क्या चीज़ है जो CM पंक पॉल हेमन से ओ करते हैं। इसी तरह ये पूरा शो एंड होता है। जो सेगमेंट बहुत ज़्यादा गजब था, एक बार फिर देखने को मिलता है तीनों सुपरस्टार का जो एक एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स था, बहुत गजब था। और जिस हिसाब से कंपनी WWE इनको आगे इनकी स्टोरी फॉरवर्ड कर रही है, बहुत गजब है। अब हमको रोमन रेंस कंटिन्यूस दिखाई देंगे, तो इसलिए ये जो स्टोरी है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़।